हेलो गाइस, सो यू आर वॉचिंग लाइव जर्नल विद सरिश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थनोए वैली, जो कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में है, और हम आए हैं जी नथिया गली और गलियात से। यहाँ पे ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अभी मौजूद हैं, क्योंकि हम डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एक ट्रेनिंग पे आए थे, वहाँ से रिट्रीट पे आए थे, वहाँ से आज हम यहाँ पे आए हैं आउटिंग के लिए। सो इट्स अ सेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। और जब ऐसे एरियाज़ में हम आते हैं सो पुरसुकून माहौल में पता चलता है कि आपके मेंटल हेल्थ के साथ कभी कभी फिजिकल हेल्थ भी जो है बढ़ गई होती है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट कि यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ हेल्दी यू आर। और अगर नहीं है तो ऐसे इलाकों में आके आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है वो ठीक कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द एरिया। मैं आपको ब्यूटीफुल सीनरीज दिखाती हूँ। बीच में नहीं है। हेलो, मेरा नाम रमना है और मैं गुजरांवाला से हूँ। ओरिजिनली पहलवानों का शहर उसको कहा जाता है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में एक टर्किश इदारे के साथ एज ए रिपोर्टर काम कर रही हूँ। और सैरिश भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और सैरिश ने मुझे अभी कहा है कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूं कि इस तरह के ट्रिप्स क्यों ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आकर जो हमें ब्रेक मिली है वर्क लाइफ से, न्यूज़ से, तो आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होते हैं कि अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाते, और जब अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते स्ट्रेस होता है, बर्नआउट हो जाते हैं। तो इस वजह से जब आप ब्रेक लेते हो फ्रॉम द वर्क और फ्रॉम अदर लाइफ डेली एक्टिविटीज़, और इस तरह की नॉर्दर्न जगहों पे आते हो, नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, पहाड़, खूबसूरत नदी, और फिर आप अपने आप को महसूस करते हो, इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, और ये ब्रेक हर इंसान के लिए ज़रूरी है, डिज़र्व करता है हर इंसान, क्योंकि हम जब इतना काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त तो इन्जॉय करने के लिए होना चाहिए। अच्छा, सैर व सियाहत इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन्स में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि अपनी रूटीन से थोड़ा हट के अगर कुछ करते हैं तो अपनी जो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं वो उसे बेहतरीन तरीके से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स या 1 साल के बाद जब भी आपको मौका मिले, चाहे आपको अपने काम से छुट्टियाँ करनी पड़े, मगर मेरा ख़्याल है कि ज़हनी सुकून अगर आपको होगा, आप ज़हनी तौर पर खुश और अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होंगे, तो फिज़िकली या मेंटली भी आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं। अभी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस तरह की रिट्रीट्स होनी चाहिए, और इनकी जो अहमियत है वो हमें उसको जो है वो मेरा ख़्याल है कि उसको फ़ोक़ियत देनी चाहिए, वरना यूजुअली हम इतनी इस तरह की रिट्रीट्स को अहमियत नहीं देते हैं। वैसे तो कोई भी ड्यूटी मुश्किल ही होती है, लेकिन जर्नलिस्ट जो हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको काम करना पड़ता है फील्ड में, डे टू डे जो हैपनिंग हो रही होती हैं उसमें अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक हेक्टिक रूटीन के अंदर रहते हुए नो डाउट कि आपकी फ़िज़िकली और मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो इस तरह की रिट्रीट जो हैं ये सोर्स हैं टू रिलैक्स, रिफ़्रेश एंड रीस्टार्ट। तो ये ज़रूर होनी चाहिए। और इस गैदरिंग में ये है कि आपका सोशल नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोगों से मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं। सहाफ़ियों का पेशा जैसे कि सारे जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रेस वाला होता है। तो इस तरह की जो रिट्रीट्स होती हैं या घूमना फिरना होता है, तो उसमें हमें फैमिली प्रेशर से भी और जो काम का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, चाहे वो ऑफ़िस की तरफ से हो या फील्ड की तरफ से हो, तो उससे हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। और बिल्कुल इसके बाद जब हम घर जाते हैं तो एक नया स्टार्ट लेते हैं। तो इस तरह की रिट्रीट्स होनी चाहिए। हेलो गर्ल्स, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, क्यों बताएं? हैविंग सो मच फन एंड द वेदर इज सो गुड। और कहाँ से आई हैं ये? अच्छा, मैं लाहौर से आई हूँ, और मेरे साथ कोयटा। सेम सिटी की एक और है लाहौर से।
लाहौर का मौसम और गलियात का मौसम, क्या डिफरेंस देख रही हैं? अच्छा, गलियात में ये है कि सुबह थोड़ी सी गर्मी होती है लेकिन रात को बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। और जो अगर बात की जाए नॉर्मल पंजाब की उन एरियाज़ की, तो वहाँ पे दिन में भी गर्मी है और रात में भी गर्मी है। तो वो जो एक होता है टेम्परामेंट के भाई बंदा तंग आया होता है, तो यहाँ पे वो एक ब्रेक लेने के लिए हम आए हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। कुछ कहना चाहेंगे बलूचिस्तान को और गलियात के हवाले से? बलूचिस्तान का मौसम भी ठंडा ही होता है कोयटा का, लेकिन यहाँ ग्रीनरी है, वहाँ ड्राइनेस है पहाड़ों। हाँ, तो यहाँ आके इंसान फ्रेश हो जाता है। तो पूरा पाकिस्तान यहाँ पे जमा है जी, जर्नलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, हर सूबे से, हर इलाके से, हर डिस्ट्रिक्ट से। सो वी आर हैविंग फन। आगे बढ़ते हैं व्लॉग में और बहुत कुछ आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफरा फ़ातिमा है एंड आई एम एसोसिएट विद आर्टिकुलेट मैगज़ीन एंड इट्स अ सिंगापुर पब्लिकेशन। सो जर्नलिस्ट के लिए चूँकि वो एक इतना प्रेशर में जो है जॉब करते हैं, उनकी 24/7 ही अब एक जो है कल्चर बन गया है, न्यूज़ कल्चर। तो लाइक हम लोग इतना फील्ड पर और जो अब डेस्क पे भी बैठ के हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए इतनी हैक्टिक रूटीन हो जाती है कि हम इतने इंसिडेंट्स कवर करते करते हम इतने स्ट्रेस में होते हैं कि हमें बर्न आउट फील होने लगता है। और अगर इस तरीके की रिट्रीट्स हों तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक पार्सल ऑफ पीस है, जो कि हमें इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हमें अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारा अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी ही चाहिए कि जहाँ पर हम एक सोशल नेटवर्किंग भी करें, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस, कोपिंग मैकेनिज़्म भी लर्न कर सकें और अपनी मेंटल वेलबींग के लिए हम मज़ीद उसको कैसे बेहतर करके अपने काम को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, जो है हम ये सब सीख सकें। तो ये रिट्रीट मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आई एम फीलिंग रिलैक्स एंड आई एम लाइक इट्स जस्ट अ प्लेजर एंड ट्रीट। लाइक आप जब ऐसे एक प्रोफेशन में होते हो तो यह आपके लिए एक वाकई में ये जो रिट्रीट है आपके लिए पूरी एक कंप्लीट पैकेज ऑफ फ़न है।